राजस्थान के तेज तर्रार मंत्रियों में शामिल शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर बीकानेर में हैं। पंचायत और स्कूल का निरीक्षण भी किया। वैट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसानों को बड़ी सौगात मिली है क्योंकि सरकार डबल इंजन की है और जो कम किए गए हैं उससे राहत मिलेगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सर, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये फैसला कांग्रेस इसे अपनी तरह से परिभाषित कर रही है, आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? कांग्रेस तो कुछ भी कर सकती है, उसकी बात पर विश्वास करना ही एक तरह से महापाप होगा। हमने सरकार आने के तुरंत बाद हम निरंतर फैसले ले रहे हैं। आपको पता होगा कि लोकतंत्र सेनानियों के लिए हमने पेंशन पर फैसला लिया। जो कांग्रेस सरकार ने पाप किया था उनकी पेंशन बंद करके उसको हमने प्रारंभ करने का फैसला किया। हमने 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे, वो हमने फैसला किया। हमने फैसला किया जो किसानों का कुछ किसान सम्मान निधि है वो हम 6000 से 12000 करेंगे कहा था, तो हमने फर्स्ट फेज में उसको 8000 कर दिया है और 2 साल के अंदर अंदर हम लगभग 12000 इसको कर देंगे। तो लगातार फैसले कर रहे हैं। पेपर लीक बड़ा विषय था और एसआईटी निश्चित तौर पर अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन बीच में गोविंद सिंह डोटासरा लगातार जिस तरह से बोल रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, मंचों से कह रहे हैं 5 साल से केंद्र में सरकार थी, मैं यदि करप्ट होता तो कहीं ना कहीं कुछ भी कर लेते, मुझे जेल में डाल देते, लेकिन हिम्मत चाहिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। थोड़ा इंतजार करो डोटासरा जी, थोड़ा इंतजार करो। धीरे धीरे ये एसओजी या एसआईटी बढ़ रही आपकी ओर। तथ्य जो आएंगे और तथ्य सामने आएंगे तो आपको क्या, आपके कोई भी हो ना आका, उसको भी एसओजी छोड़ने वाली नहीं है। शिक्षा विभाग की बात करें, पंचायत राज दोनों विभाग बड़े विभाग हैं, बहुत कर्मचारी होते हैं, किस तरह से देखते हैं? कुछ 2-3 नवाचारों की या आपकी विजन की हम बात करना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग में आप ये करने जा रहे हैं। ठीक, मेरा फोकस इस बात पर है कि राजस्थान के छात्रों को गुणवत्तापूर्वक यानी अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिले। और दूसरा पंचायत राज मेरा ये कि सबसे पहले हमारा राजस्थान स्वच्छ रहना चाहिए। जहाँ स्वच्छता रहती है वहाँ लक्ष्मी जी और सरस्वती का वास होता है। इसलिए हमारा प्रयत्न ये है, इसमें हम लग गए हैं, निर्माण कार्य में किसी प्रकार के घोटालेबाजी न हो, इसका भी पूरा ध्यान हम रख रहे हैं। आपके कुछ जो निर्णय हैं उसको लेकर निश्चित तौर पर विपक्ष का काम है वो बात कहेगी, आप फिर वही कहेंगे, लेकिन फिर भी बात बहुत हुई सूर्य नमस्कार को लेकर, जिस तरह से बात की गई, आपकी कुछ बयान ये भी चर्चित रहे अकबर को लेकर, जिस तरह से आपने बयान दिए, तो इन सब को लेकर फिर आप ये कहते हैं कि सूर्य नमस्कार 50% मदरसों में हुआ, तो वो क्या प्रोग्रेसिव सोच है उनकी या आपका डर है? देखो, सूर्य नमस्कार का विरोध मेरे पास करने के लिए एक भी व्यक्ति इस राजस्थान का नहीं आया, और जो लोग आए उन्होंने इस कदम की प्रशंसा की है। और जो भारतीय है वास्तव में वो कोई भी सूर्य नमस्कार का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि सूर्य भगवान की आराधना है। चलिए, एक और सवाल बनता है, हमेशा बात होती है, हालांकि आचार संहिता लग जाएगी कल, लेकिन तृतीय श्रेणी अध्यापक हैं, अध्यापकों का एक दर्द रहता है। अब चूंकि मदन दिलावर जैसा तेज तर्रार मंत्री आया, उनका कहना है कि सबके तबादले होते हैं, तृतीय श्रेणी शिक्षकों पे आकर 5 साल तो सरकार ने निकाल दिए। हमने अभी शिक्षा विभाग में कोई तबादले किए ही नहीं। हम इसका अध्ययन करेंगे, यदि नियमों में होगा प्रावधान अभी तक के नहीं हो तो जरूर करेंगे। चलिए, शुक्रिया। तो मदन दिलावर हालांकि अब चूंकि सत्ता में है तो तेवर भी कुछ अलग हैं, लेकिन उन्होंने कहा, तारीफ की, खासतौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैट कम करने को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार अच्छे फैसले ले रही है। साथ ही साथ शिक्षा को लेकर कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारा जो है उद्देश्य है, पंचायत राज पर भी, स्वच्छता पर वो फोकस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।